नमस्कार। वेलकम टू रवि सर इंग्लिश क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, जैसा कि आप सभी को पता ही है। अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ नाउन। अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ नाउन। स्टैंड्स फॉर अ नाउन मीन्स क्या है कि स्थान पर नाउन। जैसा कि आप बोलते हैं अ प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो स्टैंड्स फॉर का भी वही सेम मीनिंग है। तो ये वो वर्ड है जो नाउन की जगह पर आता है। ओके डियर, देखिए ये से काइंड्स हैं। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक, रेसिप्रोकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट, इंटरोगेटिव और रिलेटिव। ये 9 इसके काइंड्स हैं। आइए इनको डिस्कस करते हैं आगे। देखिए देखिए पहला है पर्सनल प्रोनाउन। तो ये वो प्रोनाउन है जो कि पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो पर्सन्स को रेफर करते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन, तो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। ओके, स्पीकर कौन होता है? अगर सिंगुलर है तो आई, और अगर प्लूरल है तो वो होगा वी। ओके, अभी सेकंड पर्सन वो होता है लिसनर, यानी जो सुनने वाला है, हमारे सामने वाला, वो होता है यू। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों का यू ही होता है। और जो थर्ड पर्सन होता है ये वो पर्सन होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, यानी टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में बात की जा रही है। यानी सिंगुलर हो तो ही हो सकता है, शी हो सकता है, अगर नॉन लिविंग है इट हो सकता है, अगर प्लूरल हो तो दे हो सकता है। तो ये हमारे पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन? स्पीकर, सेकंड पर्सन लिसनर, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। ओके, तो आगे चलते हैं। देखिए अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो हैं इनके केस होते हैं। इस तरह नाउन के होते हैं, प्रोनाउन के भी केस होते हैं। तो ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जा सकते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज किए जा सकते हैं, और ये पोजीशन के लिए भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर इनको सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाए तो वो उसका केस होता है नॉमिनेटिव केस। ओके, जैसे तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के लिए क्या आता है? आई, और ये पोजीशन के लिए माई और माइन आता है। और ऑब्जेक्ट के रूप में अगर फर्स्ट पर्सन यूज करना है हमें तो वो होगा मी। ओके, इस तरह से प्लूरल करें तो वी, आवर, आवर्स और अस। यू का करें तो योर, योर्स और यू होता है। ही का हिज, हिज, इसका दोनों हिज होता है हिम। ओके, अगर शी का करें तो हर, हर्स और हर, और इट का करें तो इट्स और इट, और दे का करें तो देयर, देयर्स और देम। ओके डियर, तो अभी देखना इसमें यह है कि हम जो पैसिव केस के प्रोनाउन हैं इनमें से ये माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये प्रोनाउन होकर डिटर्मिनर्स हैं। बाकी सभी तो प्रोनाउन है, लेकिन ये प्रोनाउन होकर डिटर्मिनर है। और जैसा कि हमने बताया हुआ है, डिटर्मिनर्स क्या होता है? डिटर्मिनस वो वर्ड होता है जो नाउन से पहले आकर उसको डिटर्मिन करता है, उसको रेस्ट्रिक्ट करता है, उसको लिमिट करता है। ओके, तो ये केवल नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। ये सारे डिटर्मिनर्स हैं, बाकी सारे प्रोनाउंस हैं। ओके, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की। हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये क्या है? डिटर्मिनर है पैसिव केस के। ओके, तो देखिए, तो ही टॉट आई, उसने मुझे पढ़ाया। अभी देखिए क्या मिस्टेक है इसमें, तो इसमें वही देखना है हमें। अभी केस की बात की हमने, तो ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट रूप में क्या है? ही आता है, नॉमिनेटिव केस। ओके, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, वो ऑब्जेक्ट केस में ही आता है। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा आई का? मी। ओके,
तो आई ना आकर यहाँ पे क्या आएगा, ही टॉट मी। नेक्स्ट देखिए, शी सीनियर टू ही। अब सेम इसमें है, या टू क्या है, ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद भी उसका ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो ही की जगह क्या आएगा यहाँ पर, हिम। ओके डियर, तो शी इज सीनियर टू हिम, यानी प्रीपोजिशन हो या वर्ब हो, अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट आना है तो वो, अगर प्रोनाउन होगा तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, नाउन होगा तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए, दे आर वाइज लाइक शी, तो यहां पर भी सेम है। आई क्या है, सॉरी लाइक क्या है, प्रीपोजिशन, और इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा वो शी ना आकर क्या होगा, हर। क्योंकि तो क्या है, नॉमिनेटिव केस, इसका हमें ऑब्जेक्टिव केस लगाना पड़ेगा जो कि होता है हर। नेक्स्ट देखिए, नोबडी विल हेल्प यू बट आई, तो अब भी कोई सहायता नहीं करेगा सिवाय मेरे। देखिए, बट कंजंक्शन भी होता है और प्रीपोजिशन भी होता है, लेकिन इसके बाद केवल एक प्रोनाउन दिया हुआ है, केवल एक वर्ड दिया हुआ है, इसलिए ये कंजंक्शन तो हो नहीं सकता। क्यों, कंजंक्शन क्या करता है, दो वर्ड्स को या दो फ्रेज को जोड़ता है, या दो क्लॉजेज को। ठीक है, तो आगे माना ये क्लॉज है लेकिन पीछे भी क्लॉज होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो इसलिए बट यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन। ओके, और प्रीपोजिशन के बाद फिर वही क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस, तो आई नौकर क्या होगा यहाँ पर, मी। नेक्स्ट देखिए, एवरीवन बट ही हैज सपोर्टेड अस, यहां भी सेम वही है, जैसे बट दिया हुआ है तो बट के साथ, अब यहां पर प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन है, तो आगे फ्रेज नहीं है या क्लॉज नहीं है, अगर पीछे क्लॉज आगे क्लॉज होना चाहिए, सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को जोड़ता है कंजंक्शन। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पर, प्रीपोजिशन, तो इसके बाद भी क्या आएगा, ही की जगह पर हिम। ओके, नेक्स्ट देखिए, इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड दे। अब इसमें देखिए, तो देखिए इसमें क्या है, बिटवीन, ये प्रीपोजिशन ही होता है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट केस आता है, तो बिटवीन का एक ऑब्जेक्ट यू हो गया, अगर इसका दूसरा ऑब्जेक्ट लें तो क्या है, दे, लेकिन दे तो ऑब्जेक्टिव केस में होता नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा इसकी जगह पे हमें, दैन। ओके, देखिए, देयर्स हाउस इज वेरी लार्ज, सेवन देखिए, तो देयर्स हाउस इज वेरी लार्ज, तो अब यहाँ पर देयर्स दिया हुआ है, और हमने क्या बताया था अभी यहाँ पर कि देयर्स क्या होता है, प्रोनाउन होता है। ओके, अब देयर्स दिया है तो प्रोनाउन, लेकिन ये क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले आएगा तो प्रोनाउन तो होगा नहीं। अगर यहाँ पर हमें किसकी आवश्यकता है, यहाँ पर एक डिटर्मिनर की, जो कि नाउन को डिटर्मिनर करे, उस हाउस के बारे में बताए, उसको रेस्ट्रिक्ट करे। ओके, तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, डिटर्मिनर, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देयर्स के पर केवल देयर लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रोनाउन नाउन की जगह पे आता है, न कि नाउन को डिटर्मिन करने के लिए। ओके, अब यहां पर देखिए, देयर इज ए वेरी लार्ज हाउस, अब यहां पे क्या है, अब इस देयर को देखिए, अच्छा थोड़ा टाइम लेके बताइए क्या लगता है इसमें। देखिए, यहां पर जो देयर है वो एक सब्जेक्ट की आवश्यकता है हमें। ठीक है, ये क्या है, वर्ब, तो इससे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जो होगा वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ओके, अब देयर नाउन प्रोनाउन तो है नहीं, देयर क्या है, डिटर्मिनर, हमें किसकी आवश्यकता है, प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन क्या होगा, देयर्स। ओके, प्रोनाउन क्या होगा यहाँ पे, देयर्स, तो देयर्स इज अ वेरी लार्ज हाउस। नेक्स्ट देखिए, इट्स नॉट योर्स बुक बट इज माई, इसमें बताइए मिस्टेक।
देखिए, इट्स नॉट योर्स बुक बट इज माई। तो पहले इसको देखिए, यहां पर दिया हुआ इट्स, और हमने बताया हुआ है कि कोई भी प्रोनाउन अगर उसका पॉसेसिव केस बना है तो वो रेडीमेड होता है, नाउन का पॉसेसिव केस हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे रामम, इसका पॉजिशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। कमल, इसका पॉजिटिव केस बनाएंगे तो अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। लेकिन हम ही का पॉजिटिव केस बनाएंगे तो क्या होगा, इज वन। ओके, तो इस तरह से ये पॉजिटिव केस में जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनका पॉजिटिव केस रेडीमेड होता है, वो हमें बनाना नहीं पड़ता है। ओके, तो इट का पॉजिटिव केस होता है इट्स। ठीक है, लेकिन इट्स जो होता है ये क्या होता है, डिटर्मिनर। ओके, इट्स क्या होता है, डिटर्मिनर, और हमें यहां पर जो आवश्यक डिटर्मिनर की तो है नहीं। ओके, इट्स नॉट, यहां पर सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट डिटर्मिनर तो हो नहीं सकता, तो केवल इट आएगा, इसलिए यहां पर इट आएगा। लेकिन इट्स दिया है तो अब ये क्या है, ये अपोस्ट्रोफी एस है, लेकिन ये पॉसेसिव केस नहीं है, ये अपोस्ट्रोफी एस है, और इसका मतलब होता है इट इज। ओके, तो ध्यान रखने की बात यह है कि अगर हम प्रोनाउन को, पर्सनल प्रोनाउन को अपोस्ट्रोफी एस ला के लिखते हैं तो वो पोजीशन के लिए नहीं होता है, वो केवल शॉर्ट फॉर्म होता है। ओके, तो इट्स की जगह पे क्या आएगा, इट इज। ओके, इट इज नॉट योर बुक। अब यहां पर देखते हैं योर्स, योर्स क्या है, प्रोनाउन। बुक क्या, हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनर। डिटर्मिनर हमेशा नाउन से पहले आता है। ठीक है, और डिटर्मिनर क्या होगा यहाँ पर, योर। ओके, अच्छा, अब लास्ट में देखिए, इट इज नॉट योर बुक बट इज माइन। अब माइन या माई, एनीवे मुंह से निकल ही गया, यहाँ पर माइन आएगा, क्यों, माई तो डिटर्मिनर होता है, और डिटर्मिनर कभी अकेला नहीं आता, इसके बाद तो नाउन आना ही आना है, इसमें दिया नहीं है, तो ये जगह किसकी है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट रूप में जो आता है वो होता है प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पर माई की जगह क्या आएगा, माइन। ओके, इट्स नॉट योर बुक बट इज माइन, यहाँ इट्स का मीन्स क्या, इट इज। अगर किसी पर्सन प्रोनाउन के साथ में अपोस्ट्रोफी एस लाके हमने लिखा हुआ है तो वो केवल शॉर्ट फॉर्म होता है, क्योंकि पर्सन प्रोनाउन के जो पॉसेसिव केस होते हैं वो ऑलरेडी रेडीमेड होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए नेक्स्ट, ही इज डन हिज वर्क। अब हीज तो है नहीं, ये उसका तो है नहीं, पॉसेसिव केस नहीं है, ये करेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि अब इसका मतलब क्या है, ही इज या हैज। देखिए, ही हैज या इज, ये यहाँ पर हीज का दोनों ही शॉर्ट फॉर्म होते हैं, दोनों के शॉर्ट फॉर्म हीज होता है, लेकिन सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि है जाएगा या इज आएगा। ठीक है, अब ये थर्ड फॉर्म दिया हुआ, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इज तो आएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज। ओके, तो हीज दिया है, वो ही हैज की जगह पे दिया हुआ, सेंटेंस करेक्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, अब इसको देखिए, ही इज वेरी टायर्ड, यही पैसिव केस तो है नहीं, तो शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन किसकी, ही हैज और ही इज, तो ये शॉर्ट फॉर्म है ही इज का, क्योंकि ही इज वेरी टायर्ड, यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है नहीं, इसलिए हैज आएगा नहीं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, दे हु हैज, सॉरी, दे हु हैव सबमिटेड द प्रोजेक्ट कैन लीव नाउ। इसमें देखिए, इधर एनी मिस्टेक, और दिस इज करेक्ट।
देखिए बताते हैं, दे हु हैव सबमिटेड द प्रोजेक्ट कैन लीव नाउ। देखिए यहां पर अगर ये क्या है, कैन लीव नाउ, यानी किसी को परमिशन दिया जा रहा है कि जिसने भी प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया है वो जा सकता है, लीव कर सकता है। तो अब जिसको परमिशन दिया जाएगा, स्पीकर परमिशन कौन देगा, स्पीकर, ठीक है। जिसको परमिशन देगा, जिसको ये बोलेगा, वो क्या होगा, लिसनर। अगर लिसनर होगा तो लिसनर क्या होता है, सेकंड पर्सन। लेकिन यहां पर दे क्या दिया हुआ है, थर्ड पर्सन, तो ये तो इनकरेक्ट है। तो सेकंड पर्सन के लिए क्या आएगा, यू। लेकिन अब अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, यू तो सामने उसको बोला जा रहा है, स्पेसिफिक है तो यू आएगा। लेकिन अगर स्पेसिफिक नहीं है तो क्या आएगा, तो फिर यहां पर कोई पर्सनल प्रोनाउन को यूज ना करके हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। यानी जनरल का यूज हो तो क्या लगाएंगे हम, दोज। दोज हु हैव सबमिटेड द प्रोजेक्ट कैन लीव नाउ। ओके, यानी जब भी हमें जनरल किसी को रेफर किया जाए, ठीक है, अगर हम रेफर करें सामने वाले को यू, पर्टिकुलर किसी को बोल रहे हैं स्पेसिफिक रूप में, तो यू होता है यहाँ पर। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जनरल बोला जा रहा है, किसी को पर्टिकुलर नहीं बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आएगा दोज। दोज हु हैव सबमिटेड द प्रोजेक्ट कैन लीव नाउ। ओके, ऐसे ही इसको देखिए, दिस बिल विल बेनिफिट देम हु हैव सबमिटेड, सॉरी, हु हैव इनकम बिलो रुपीज 2.5 लाख अ ईयर। यानी यह बिल उन लोगों को फायदा पहुंचाएगा जिनकी इनकम 2.5 लाख से नीचे है। तो देखिए यहां पे क्या लगता है हमें, देखिए अब यहां पे दिया हुआ दैम। अब दैम किसके लिए होता है, थर्ड पर्सन के लिए। अच्छा, लेकिन ये लोग जो हैं जिनकी इनकम 2.5 लाख से नीचे है, क्या ये केवल थर्ड पर्सन ही होंगे। चलो माना कि स्पीकर कोई बोल रहा है, उसने ये बात कही, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो स्पीकर की इनकम भी 2.5 लाख से नीचे हो। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता जिसको बोल रहा है उसकी इनकम भी 2.5 लाख से नीचे हो। नो डाउट ही स्पीकिंग अबाउट थर्ड पर्सन, ही इज टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन। वो थर्ड पर्सन के बारे में बोल रहा है, ठीक है, लेकिन थर्ड पर्सन को डेफिनेट तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि एक जनरल फैक्ट है, एक जनरल बात बोल रहा है, जनरल सेंस में बोल रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कोई भी इंक्लूड हो सकता है, हम सभी इंक्लूड हो सकते हैं इसमें, ठीक है। चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, वो सारे लोग जो 2.5 लाख से कम अर्न करते हैं इस बिल से प्रॉफिट लेंगे। ओके, उनके लिए बेनिफिशियल होगा। तो कुल मिला के ये सभी जनरल के लिए कहा गया है, इसलिए देम की जगह पर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, देम की जगह दोष, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, क्योंकि स्पेशली अगर ये थर्ड पर्सन के लिए कहा जाता तो देम करेक्ट था। दोज हु वर्क हार्ड गेट सक्सेस, दे हु वर्क हार्ड गेट सक्सेस। अब यहां पर देखिए ये दे दिया हुआ है, ये थर्ड पर्सन के लिए है, लेकिन यहां पर दिया हुआ है, ये एक जनरल फैक्ट है, जो भी लोग मेहनत करते हैं, वर्क हार्ड करते हैं, वो सफलता मिलती है उनको। तो ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के लिए नहीं है, ये जनरल फैक्ट है, किसी के लिए भी हो सकता है, फर्स्ट पर्सन सेकंड थर्ड पर्सन इंक्लूड हो सकता है इसमें। तो यहां पर भी सेम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आएगा, क्या, दोज। ओके, नेक्स्ट देखिए, ही इज मच स्ट्रोंगर देन मी। अब इसमें देखिए, इज देयर एनी मिस्टेक, ट्राई टू फाइंड आउट। देखिए जैसा कि आपको मालूम हो रहा होगा, ये स्ट्रोंगर देन लिखा हुआ है, तो ये कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री है, ये कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन है। देन तो यहां पर जो ये कंपैरिजन किया जा रहा है स्ट्रोंगर देन के थ्रू, वो किसका हो रहा है, ही से हो रहा है, मी का।
लेकिन ही क्या है, नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव केस हुआ। लेकिन मी क्या है, ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव केस। तो जो कंपैरिजन होता है वो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट का ही ऑब्जेक्ट से होगा। ठीक है, ही का मी से नहीं हो सकता है, इसलिए यहां पर मी की जगह भी हमें नॉमिनेटिव केस का ही प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। और मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई। ओके, सेम इसी को देखते हैं नेक्स्ट को। 16, शी इज एज ब्रेव एज हिम। अब यहां पर सिमिलरिटी शो की जा रही है, कंपेरिजन तो नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा, अब ये सिमिलरिटी शो हो रही है तो ये भी सेम किसी में ही होगी। तो सी क्या है, नॉमिनेटिव, एक हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, तो सी नॉमिनेटिव है तो इसको भी नॉमिनेटिव करना पड़ेगा हमें, और हिम का नॉमिनेटिव होता है ही। ओके, भले देखने में आउट लगे शी एज ब्रेव एज ही, लेकिन ग्रामर इज ग्रामर। ओके, देखने में कैसा लगता है क्या है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो ग्रामेटिकली एंड लॉजिकली करेक्ट होना चाहिए सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, दे नो यू बेटर देन मी आई। मी ऑब्लिक आई, अब यहां पे देखना पड़ेगा हमें, या मी करेक्ट होगा या आई करेक्ट होगा। देखिए, यहां जी दोनों ही करेक्ट है। ओके, यहां जी दोनों ही करेक्ट है। वो क्यों, वो इसलिए दे जो है वो जानता है किसको, वो तुमको जानता है, यू को, लेकिन वो मी को भी जानता है, लेकिन यू को बेटर जानता है। तो इसका कंपैरिजन यानी इसको से कंपेयर किया गया। ठीक है, अच्छा, अभी जो आई जो है, अभी ये क्यों यूज किया गया, ये दे के साथ कंपेयर किया गया है। ठीक है, यानी आई का कंपेयर किया गया दे के साथ, और मी है ऑब्जेक्ट के साथ, तो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से और सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपेयर हो गया। ठीक है ना, तो यहां पर भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुल मिला के बात यह है कि यहां पर ये दोनों ही आ सकते हैं। मी आएगा जब ये माना जाएगा कि वो जो हैं वो तुमको जानते हैं, तुमको बेटर जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं। अब इसको देखिए, ही स्पीक्स इंग्लिश बेटर देन शी और हर। अब यहां पर शी आएगा या हर आएगा। अच्छा, वो इंग्लिश बोलता है, अच्छी बोलता है, किससे कंपेयर किया गया, शी से। ठीक है, यानी शी भी इंग्लिश बोलता है और ही भी बोलता है। ठीक है, यानी शी भी बोलती है और ही भी बोलता है, तो वो उससे अच्छी ही बोलता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये करेक्ट हो गया। लेकिन हर का, अब हर का देखिए, हर को तो हमें जोड़ना पड़ेगा, किससे लिंक करना पड़ेगा, इंग्लिश के साथ। और जो कंपेयर किया जाता है, एसोसिएट किया जाता है, ठीक है ना, कंपेरिजन होता है, वो थिंग का थिंग के साथ और पर्सन का पर्सन के साथ ही होता है। ठीक है, लेकिन हर क्या है, ये पर्सन के लिए प्रोनाउन, और इंग्लिश ये नाउन है थिंग के लिए। ठीक है ना, ये थिंग को रेफर कर रहा है, तो इसलिए ये इसको रेफर नहीं कर सकता, इसके साथ इसका कंपेरिजन नहीं किया जा सकता, इसलिए हर यहां पर रॉन्ग है। ओके, क्योंकि अगर यहां पर हर को मानेंगे हम, तो इसका जो मीनिंग होगा वो इलॉजिकल हो जाएगा। इसका मतलब होगा ही स्पीक्स इंग्लिश बेटर देन ही, तो इसका मतलब ये बन जाएगा कि वह इंग्लिश ज्यादा अच्छी बोलता है बजाय कि तुम्हें बोलने की। समझ रहे हैं? यानी अब यानी उसको ये कोई बोलने की चीज तो है नहीं, इंग्लिश स्पीकिंग करने की चीज है, लैंग्वेज है, लेकिन यह भी हर जो है ये कोई लैंग्वेज तो है नहीं, यानी वो तुमको जो बोलता है उससे बढ़िया तो इंग्लिश बोलता है, ऐसा हो जाएगा इसका मतलब, जो कि लॉजिकल है। ओके, तो हर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, यहाँ पे करेक्ट क्या है, शी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अच्छा, अब इसको देखिए, शी कैन डू द वर्क बेटर देन यू। अब ये देखिए,
शी कैन डू द वर्क बेटर देन यू, वह उस काम को तुमसे बेटर कर सकती है। लेकिन अब यहां पर प्रॉब्लम यह है, ये भी मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है। कैसे? यू जो है वो नॉमिनेटिव किसका एक प्रोनाउन है और ऑब्जेक्टिव किसका भी है, यानी सब्जेक्ट रूप में भी यूज किया जा सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी। अब यार यू को क्या माने हम, सब्जेक्ट माने या ऑब्जेक्ट माने? ठीक है, अगर हम सब्जेक्ट मानेंगे तो ठीक है, वो काम को कर सकती है तुमसे बेटर, ठीक है। लेकिन अब ये पता क्या चलेगा सब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट मान लिया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वह काम को तुमसे बेटर कर सकती है, यानी वो तुमको जो कर सकती है उससे बेटर काम को कर सकती है, ये लॉजिकल मीनिंग है। लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो क्या करेंगे? इस क्लियरेंस को करने के लिए हम यू के साथ भी वर्ब यूज कर लेंगे, कैन। ओके, शी कैन डू द वर्क बेटर देन यू कैन। अब यहाँ पे क्या है, ये कैन क्या है, वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है। और यू ये है, ये सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस हो गया, इसका कंपेरिजन किया शी से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर भी मीनिंग से क्लियर है कि वो काम कर सकती है, जो तुम कर सकते हो उससे बेटर वो कर सकती है। ओके, क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट देखिए, प्लीज ऑफर द सीट टू समवन हु नीड्स इट मोर देन यू। अच्छा, अभी इसको देखिए, ठीक है, मिला? देखिए बताते हैं, प्लीज ऑफर द सीट टू समवन हु नीड्स इट मोर देन यू, मीन्स उस सीट को उसको ऑफर कर दो जिसको तुमसे ज्यादा आवश्यकता हो। इसका मीनिंग ये होना चाहिए लॉजिकली। लेकिन अब यहां पर जो लिखा हुआ है यू जो है, ये उसी केस में, हमें नहीं पता ये नॉमिनेटिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है ना? तो कैसे डिसाइड करेंगे? प्लीज ऑफर द सीट टू समवन हु नीड्स इट मोर देन यू, ठीक है। अगर इसको हम ऑब्जेक्ट मान लें तो क्या होगा? ये देखिए यहां से क्लॉज है, हु नीड्स मोर देन यू, हु मीन्स जो भी है, तो इसको नीड है किसकी? सीट की, मोर देन यू। तो इसका मतलब हुआ इस सीट को उसको ऑफर कर दो जिसको तुमसे ज्यादा सीट की आवश्यकता हो, यानी यहां पर यह आवश्यकता है ना, नीड, इसका ऑब्जेक्ट इट भी है और यू भी है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हु यानी जिसको भी नीड है वो इस सीट की भी नीड है और तुम्हारी भी नीड है, लेकिन तुमसे ज्यादा सीट की नीड है उसको, इसका मतलब ये हो रहा है, ठीक है ना? यानी उसको जरूरत है, सीट की भी जरूरत है और तुम्हारी भी जरूरत है, लेकिन तुमसे ज्यादा सीट ज्यादा जरूरी है उसके लिए, इसका मतलब ये हो रहा है, अगर इसको ऑब्जेक्ट माने तो, जो कि लॉजिकल मीनिंग है, ठीक है ना? इसलिए हमें सब्जेक्ट मानना पड़ेगा, ठीक है, यानी तुमको जरूरत है और उसको भी जरूरत है सीट की, तो यू का कंपेरिजन करना पड़ेगा, हमें यू को हु के साथ लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि हु क्या है, नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो यू को भी सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और ये सब्जेक्ट कब बनेगा, कब क्लियर होगा, जब इसके बाद हम वर्ब लिख देंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं यहाँ पे, वर्ब क्या आएगा यू के साथ, ऑफर द सीट टू हु नीड्स, ठीक है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यानी प्रेजेंट डेफिनेट में, तो वर्ब इसके साथ हम क्या लगाएंगे, डू, ठीक है। अब ये वर्ब हो गई और ये सब्जेक्ट हो गया, ओके। और इसका कंपेरिजन किया हु के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हु भी सब्जेक्टिव केस है और यू भी सब्जेक्टिव केस है, ओके। ऐसा मेट्रो गाड़ी में लिखा रहता है ट्रेन में, ओके, देखा हुआ अगर आपने तो। ही, यू एंड आई आर गोइंग टू सिनेमा। देखिए,
देखिए इसके लिए इसमें देखिए एक साथ ही, यू एंड आई, ये 3 पर्सन दिए गए। जो 3 पर्सन होते हैं अगर एक साथ डिफरेंट पर्सन यूज किए जाएं तो उनके लिए एक रूल आपने पढ़ा होगा 231, 231 का ये 231 वॉट एवर यू कैन से, यानी 231। इसका मीन्स ये है कि अगर हम दो से ज्यादा पर्सन एक साथ यूज करें तो उनका सीक्वेंस होता है, वो पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और उसके बाद आएगा फर्स्ट पर्सन। तो देखिए इसका बेसिक समझिए, इसका बेसिक क्या है, इसका बेसिक क्या है। तो देखिए ये एक गुड मैनर है कि अगर हम पहले किसी को रेफर करें, अगर हम पहले किसी से बात करते हैं तो कोई भी काम हो पहले हम सामने वाले को इंपॉर्टेंस देते हैं। ये एक गुड मैनर है और इसमें कोई रूल वाली बात नहीं है कि हम पहले सामने वाले को रेफर करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जिसके बारे में बात हो उसको, और सबसे लास्ट में हम अपने आप को इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है ना। हम कहते हैं ना आफ्टर यू, यानी पहले आप, ठीक है। तो वही है कि पहले हम सामने वाले को इंपॉर्टेंस देते हैं, उसके बाद जो जिसके बारे में बात हो रही उसको वो सबसे लास्ट में अपने आप को रखते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं सबसे पहले आप अपने आप को रखें, सबसे पहले अपने आप रखे वो क्या बोलते हैं उसको, सेल्फिश, स्वार्थी, ठीक है। तो ये केवल गुड मैनर का है कि पहले हम सामने वाले को इंपॉर्टेंस देते हैं, उसके बाद जिसके बारे में बात हो रही है उसको यानी थर्ड पर्सन को, उसके बाद फर्स्ट पर्सन है स्पीकर। इसलिए ही, यू एंड आई आर गोइंग टू सिनेमा, इसलिए हम यहाँ पर पहले लिखेंगे सेकंड पर्सन, ठीक है, और फिर थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या है, यू, उसके बाद थर्ड पर्सन, तो इसको हम यहाँ रख देंगे उठाकर तो करेक्ट हो जाएगा। यू, ही एंड आई आर गोइंग टू सिनेमा, ठीक। अच्छा ये हो गया 231, इसको समझ गए। बाकी आपको याद है ठीक है, लेकिन बस इसका बेसिक याद रखना है कि पहले प्रीफर करते हैं हम सेकंड पर्सन को, लिसनर को, उसके बाद टॉकिंग अबाउट जिसके बारे में बात हो रही, और उसके बाद फर्स्ट पर्सन यानी सेल्फ को, ठीक है। तो देखिए अभी नेक्स्ट देखिए, यू, दे एंड वी आर गोइंग टू सिनेमा। अब इसको देखिए इसमें क्या होगा, ये डिफरेंट पर्सन्स के प्रोनाउन है लेकिन यहां पर ये प्लूरल नंबर है, ठीक है। ये क्या था, सिंगुलर, और ये क्या है, प्लूरल। अच्छा प्लूरल का एक क्या होता है कि इसमें अगर आपने देखा होगा तो इसको हम उल्टा कर देते हैं 1 2 3, यानी पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। अच्छा ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, इसका लॉजिक ये है कि अगर हम एक से ज्यादा लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, अगर हम बहुत सारे लोगों को एक साथ एड्रेस कर रहे हैं तो पहले हमें पहले अपने लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने लोगों को बतानी पड़ेगी, कोई बात क्लियर करनी पड़ेगी, यानी हम पहले अपने लोगों को अपनी साइड करेंगे, अपनी बात बताएंगे, उसके बाद सामने वाले को, और उसके बाद थर्ड पर्सन को, ठीक है। तो यहां पर हम पहले अपने आप को, फिर लिसनर को, उसके बाद टॉकिंग अबाउट। तो इसका नियम ये है कि पहले हम अपने लोगों को तो अपनी बात बताएं, क्योंकि एक साथ बहुत लोग हैं, ठीक है ना, उनको ये नहीं कह सकते कि पहले आप, ठीक है। अब एक साथ ज्यादा लोगों को हमें एड्रेस करना है, संबोधित करना है, कुछ बात बतानी है, तो पहले अपने लोगों को कि हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहां पर पहले फर्स्ट पर्सन यानी वी, ओके, उसके बाद सेकंड पर्सन यानी यू, उसके बाद थर्ड पर्सन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ हम इस वी को उठा के यहां रख देते हैं, वी, यू एंड दे आर गोइंग टू सिनेमा, ओके। इसका लॉजिक क्लियर हुआ। अभी देखते हैं, ही, यू एंड आई विल सपोर्ट वीगनिज्म, ही, यू एंड आई। अब इसका देखते हैं, तो यहां तक क्लियर हो गया कि ये अगर सिंगुलर नंबर में हो डिफरेंट प्रोनाउन तो वो 231 के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम सामने वाले को रेफर करते हैं पहले, ये गुड मैनर है, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में बात हो रही उसको, उसके बाद अपने आप को, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा लोग हो तो सिंपली पहले अपने आप को, फिर सामने वाले को, ठीक है, पहले अपने लोगों को, फिर सामने वाले लोगों को, उसके बाद जिनके बारे में बात हो रही उनको, ठीक है।
अच्छा, लेकिन अब इसको देखिए, ही यू एंड आई, ही यू एंड आई, ये भी 3 पर्सन्स हैं और डिफरेंट पर्सन्स हैं। अब इनका क्या करेंगे? वह, तुम और मैं सपोर्ट करेंगे वीगनिज्म, ठीक है। अच्छा, वीगनिज्म क्या होता है? ये वीगनवाद बोलते हैं इसको, ठीक है। ये एक नया एक नई अवधारणा है, नई भी नहीं कह सकते, कुछ टाइम से धीरे धीरे बढ़ती जा रही है कि जो एनिमल्स के प्रति क्रूअल्टी हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी लोगों ने ये डिसाइड किया है कि वो कोई भी एनिमल प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, ठीक है। एनिमल प्रोडक्ट यानी या तो वो मीट हो या मिल्क हो, वो भी एनिमल से आता है, या हनी हो, ओके, या सिल्क हो, वूल हो, ये सब, ठीक है। तो वीगनिज्म क्या है? द कॉन्सेप्ट इन विच वी डोंट यूज एनी एनिमल प्रोडक्ट, ओके, ये बोल सकते हैं, ठीक है। एक ऐसी अवधारणा जिसमें हम लोग कोई भी एनिमल प्रोडक्ट यूज नहीं करते, वो वीगनिज्म है, ठीक है। तो कुल मिला के चलो मेरे पॉइंट पे आते हैं, ही यू एंड आई विल सपोर्ट वीगनिज्म। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है। तो जो बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की हो, यानी जिम्मेदारी की हो, उसमें हमें अपने आप को आगे रखना चाहिए कि नहीं? जो बात जिम्मेदारी की हो या रिग्रेट की हो, कोई गलती मानने की हो, अपोलॉजी की हो, हमें अपोलोजाइज करना हो, तो अपने आप को पहले, नहीं साहब मैं मानता हूं गलती हमारी है, ठीक है, आई एक्सेप्ट, तो पहले खुद एक्सेप्ट करना चाहिए, तब उसके बाद आने वाले को बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही इसमें ये जिम्मेदारी की बात है कि हमें एनिमल्स पर हो रही क्रूअल्टी को देखते हुए आगे आना चाहिए। सबसे पहले हम आएंगे स्पीकर, हमें खुद आना चाहिए फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सामने वाले को बोलेंगे। अगर हम ही नहीं करेंगे सामने वाले को कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर रिग्रेट हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो, तो वहां पर भी 1 2 3 यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन यूज करते हैं, ठीक है। तो ही यू एंड आई, इसका क्या कर देंगे? फर्स्ट पर्सन क्या है? आई, सेकंड पर्सन यू, इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। आई यू एंड ही, ठीक है। तो आई यू एंड ही हो जाएगा इसकी जगह पे, आई यू एंड ही विल सपोर्ट वीगनिज्म, ठीक है। मैं भी सपोर्ट करूंगा, आप भी सपोर्ट करो, और वह भी सपोर्ट करेगा वीगनिज्म को, ओके। तो ये ध्यान रखना है हमें कि बात रिग्रेट की हो, ठीक है, या रेस्पॉन्सिबिलिटी की हो, तो हम 1 2 3 का ही यूज करते हैं, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, केवल प्रूवल के लिए ही हम, सॉरी, केवल सिंगुलर पर्सन के लिए ही हम इसका सीक्वेंस आगे पीछे करते हैं, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, ये वाला, ठीक है। जब हम सिंगुलर हो और कोई बात वहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी या रिग्रेट की ना हो, तब यूज करेंगे, बाकी सही में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन हो, केवल दो ही हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो वही देखना है, आई एंड ही प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, ठीक है, सिंगुलर है, बस ये देख लें, सिंगुलर नंबर है दोनों, आई एंड ही, कि यहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई रिग्रेट, पछतावा, कोई क्षमा याचना, अपोलॉजी वगैरह तो नहीं है, नहीं है ऐसा कुछ भी, तो फिर वही लगाएंगे, कौन सा? सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना। अभी इसमें सेकंड पर्सन है नहीं, तो कोई बात नहीं, थर्ड पे फर्स्ट लगा दो, यानी ही एंड आई, ओके। अच्छा, नेक्स्ट इसको देखिए, दे एंड यू आर वीगन। जो लोग जो वीगनिज्म को सपोर्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, उनको वीगन बोलते हैं, ठीक है। तो दे एंड यू आर वीगन, अभी इसका बताइए। तो इसका भी वही है, यानी ये जनरल है, ठीक है। अप्रूवल है, अप्रूवल का तो सेम ही होता है, तो 1 2 3 आएगा इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन इसमें है नहीं, ठीक है, क्या बचा? सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन, यानी
इसका क्या हो जाएगा, यू एंड दे, यू एंड दे आर वीगन। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, तो ये हमने लिख ही दिया। खैर, यदि सिंगुलर हो तो सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का क्या हो, सिंगुलर हो तो 2 3 1, प्लूरल हो तो 1 2 3, और अपोलॉजी या रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो या रिग्रेट भी लिख देते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा 1 2 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यू एंड दे शुड माइंड देयर ओन बिजनेस। अभी इसमें देखिए, यू एंड दे शुड माइंड देयर ओन बिजनेस। अभी देखिए प्लूरल है, ठीक है ना, अगर इसमें प्लूरल है तो प्लूरल के लिए जैसा कि अभी बताया सीधा ही 1 2 3 आता है। ठीक है ना, और 1 2 3 का देखिए तो सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन है नहीं इसमें, तो ये अपने आप में यहाँ पे करेक्ट है। फिर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, देखिए अभी इसकी प्रॉब्लम ये है, इसके साथ में प्रोनाउन है, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये देयर, ये किसका लगाएंगे। तो देखिए जो कॉमन प्रोनाउन होते हैं उनमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर यू एंड दे है, ठीक है, यानी उनमें सेकंड पर्सन है, ठीक है, तो वहां पर हम सेकंड पर्सन का यूज करेंगे। अगर फर्स्ट पर्सन इंक्लूड है, जैसे ये है आई यू एंड ई, तो उनको हम रिप्लेस करने के लिए फर्स्ट पर्सन यूज करेंगे, यानी आई यू एंड ही। ठीक है, अगर हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं आई से, इनको कर सकते हैं यू के, तो यू के साथ क्या आएगा यहां पर, योर। ठीक है, तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं आई से, तो आई के साथ क्या आएगा, माई। ठीक है, तो हमको बस ये ध्यान रखना है कि अगर हम कॉमन प्रोनाउन को रिप्लेस कर सकते हैं तो अगर सेकंड पर्सन इंक्लूड होगा, फर्स्ट, देखो अगर फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन का ही आएगा, अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है तो सेकंड पर्सन का आएगा, सेकंड पर्सन है अगर उसमें, तो अगर फर्स्ट सेकंड दोनों पर्सन ही नहीं है तो वो थर्ड पर्सन का होगा। ठीक है ना, और उसी के अकॉर्डिंग फिर ये डिटरमिन यूज करेंगे, यू के साथ योर और आई के साथ माई। ठीक है, लेकिन आई यू एंड ही, लेकिन यहाँ प्लूरल हो गया कुल मिला के ये, तो ये माई तो नहीं कर सकते हम, और ये तो क्या करेंगे हम, आवर। ठीक है, ये प्लूरल होगा तो माई कीजिए आवर कर देंगे। ठीक है, आएगा लेकिन फर्स्ट पर्सन का है। देखिए ये हमने यहाँ पर दिया हुआ आई यू एंड ही को हम रिप्लेस कर सकते हैं वी से। ठीक है, यू ही एंड शी, यू दिया है इसमें तो रिप्लेस होगा यू से, ये फर्स्ट पर्सन है तो वी से। ठीक है, और ही शीट दिया है, कुछ भी नहीं दिया है तो होगा दे से। ठीक है ना, क्योंकि टूअल हो जाएगा तो दे के अकॉर्डिंग क्या आएगा वहां पर, अब जो हमने यूज किया अभी, सॉरी इसका तो था ही नहीं, यू का था। ठीक है, और ये वी का था, ऐसा तो कोई सेंटेंस आया नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, अभी इतना ही, ये पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हमने डिस्कस किया था, ये अभी कंप्लीट हो गया। आई थिंक कोई खास क्वेश्चन होगा तो हम नेक्स्ट डे डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोनाउन बताएंगे। ठीक है, कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना, कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क, नो प्रॉब्लम, एंड यू विल गेट रेस्पॉन्स सून। ओके, थैंक यू।